नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 13 के जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण जो इसमें सूत्र दे रखे हैं उनको समझेंगे, उनको जानेंगे और उनको याद करेंगे। तो हमारे पास पहली जो आकृति है वो है घन। क्या है? घन। तो हमें घन का आयतन, तो हमारे पास घन का आयतन होता है। सूत्र लिखते हैं घन के आयतन का। चलो, घन का आयतन होता है, पता होगा शायद, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। या फिर इसको लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो ये तो हो गया घन का आयतन। फिर हमारे पास होता है घन का संपूर्ण। घन आपको पता होगा। चलो एक घन बना देता हूँ मैं इधर साइड में। जैसे आपके पास ये कोई आकृति है, मान लो। ये आपके पास क्या है? घना। क्या है? घन। मान लो इस घन की एक भुजा कितनी है अपने पास? ए है। कितनी है? ए। तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब। फिर आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर आता है घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा। तो ये तो हो गया घन का। फिर हमारे पास दूसरा आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ की एक मैं आकृति बना देता हूँ। देखो आपके पास इधर घनाभ का, ये आपके पास मान लो, सपोज करो ये आपको दे रखा है एक घनाभ। जैसे माचिस की डिब्बी देखी होगी, तो माचिस की डिब्बी किसके आकार की होती है? घनाभ के आकार की। किसके आकार की होती है? घनाभ की। मान लो इसकी लंबाई है जो L है, इसकी चौड़ाई है B है, और ऊंचाई क्या है इसकी? H। तो देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है? घनाभ का आयतन। फिर आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये तो होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है घनाभ का विकर्ण। देखो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडररूट, इसमें होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस होता है चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ये अंडररूट में क्या होता है? ऊंचाई का स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे घनाभ का विकर्ण। फिर आता है घनाभ या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो घनाभ या कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा, देखो ये होता है 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई, फिर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। या फिर इसको लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होती है? परिमाप। तो इसको लिख सकते हैं ऊंचाई गुणा परिमाप, ऊंचाई गुणा परिमाप, ऊंचाई गुणा परिमाप। फिर आता है बेलन। देखो बेलन तो आप सब जानते हैं। देखो बेलन का एक मैं चित्र बना देता हूँ। आपने बेलन देखा होगा, जैसे पानी की टंकी देखी होगी, गैस का सिलेंडर देखा होगा। ये क्या होता है? बेलन। जैसे ये हमारे पास दे रखा है एक बेलन, ठीक है। इस बेलन की यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो गई? त्रिज्या R। तो क्या हो गई? त्रिज्या R। और ये क्या हो गई? इस बेलन की ऊंचाई, जिसको क्या बोलते हैं? किससे प्रदर्शित करेंगे? S से। किससे प्रदर्शित करेंगे? S से। तो देखो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²H। क्या होता है? πr²H। ये क्या होता है? बेलन का आयतन। फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrH। क्या होता है? 2πrH। फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या आता है, टू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इसका सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है। फिर आता है बेलन के एक सिरे की परिधि। देखो बेलन का एक सिरा ये ना, ये होता है वृत्ताकार, तो इसकी परिधि, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो ये हो जाएगा। फिर आता है बेलन के आधार का क्षेत्र। बेलन का आधार वृत्ताकार है, कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। फिर आता है खोखले बेलन का आयतन। देखो खोखला बेलन में यहाँ बना देता हूँ एक, हमारे पास देखो खोखला बेलन है, उसमें क्या होगी, दो तो त्रिज्याएं होगी। आगे बात समझे, खोखले बेलन में क्या होगी, दो त्रिज्याएं होगी। जैसे मैं एक छोटा सा चित्र आपके पास बना देता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, एक बेलन है, ये छोटा बेलन है। फिर हम इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर एक बेलन और बना देते हैं। इसके बाहर की साइड ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है। तो इसकी देखो अंदर वाले की त्रिज्या मान लो कितनी है, r1। अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, r1। और ये बाहर वाला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r2। और लेकिन इसकी ऊंचाई तो कितनी रहेगी, h। ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई मान ली कितनी है, h। ऊंचाई कितनी है, h। तो ये हमारे पास एक खोखला बेलन है। तो खोखले बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होगा, क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन देखो पाई, फिर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और ये h। इसमें जो r1 है वो तो बड़ी त्रिज्या है, और r2 क्या है, छोटी त्रिज्या, और h क्या है, खोखले बेलन की ऊंचाई। फिर आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो इसके अंदर 2π, क्या होगा, 2π, फिर r1 प्लस r2, और इधर होगा h प्लस r1 माइनस r2। ये किसका होगा, खोखले बेलन का आयतन। फिर आता है शंकु। देखो शंकु का आयतन, शंकु आपने देखी होगी, जोकर की टोपी तो आपने सबने देखी होगी। ये मान लो हमारे पास क्या है, जोकर की टोपी, यह है शंकु। आइसक्रीम देखी होगी आपने, सोफ्टी बोलते हैं जिसको। देखो इसकी ये त्रिज्या तो कितनी है, r। इस शंकु की ऊंचाई ये कितनी है, h, और इसकी तिर्यक ऊंचाई को इससे प्रदर्शित करेंगे l से। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। फिर आता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर एल। एल क्या है, या तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा पाई आर। फिर हो गया एल प्लस आर। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो इसका सूत्र हो जाएगा अंडररूट में ऊंचाई का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, शंकु का तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। अब आता है गोला। क्या आता है हमारे पास, गोला। चलो देखो गोले को करते हैं अब हम। गोला, गोले का आयतन। गोला आपने देखा होगा, जैसे गेंद देखी होगी आपने। अरे गेंद देखी कि नहीं देखी, देखी है। ये हमारे पास क्या है, गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो गया, गोले का आयतन। फिर आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो ठोस गोले की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अब बात करते हैं हम अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन अगर पूरे का 4/3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2πr/h, 2πr/h। फिर हमारे पास आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका होगा 3πr और ये h। चलो मैं आपको एक अर्धगोला बना के इधर बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, एक अर्धगोला। ये क्या है हमारे पास, अर्धगोला, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r। त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है। चलो अब हम गोलीय कोष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गोलीय कोष की। चलो गोलीय कोष की देखो, ये हमारे गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब है दो गोले हैं।
सपोज करो एक गोला तो ये है और एक गोला हमारे पास ये है, इसकी त्रिज्या कितनी है R1 और इस वाले की त्रिज्या कितनी है R2, कितनी है R2। ठीक है, तो हमें इस गोलीय कोष का क्या निकालना है, पहले आयतन क्या निकालना है गोलीय कोष का। चलो इस बड़ी त्रिज्या को तो मान लो R1 और इस छोटी को क्या मान लो R2। आगे बात में छोटी की त्रिज्या बड़ा गोला उसकी त्रिज्या R1, छोटे की R2। तो गोलीय कोष का आयतन देखो, गोले का 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये क्या हो जाएगा गोलीय कोष का आयतन। फिर आता है गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हो जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है शंकु का छिन्नक। क्या आता है शंकु का छिन्नक। देखो शंकु का छिन्नक क्या होता है, जैसे मैं इधर बता देता हूँ, देखो आपको इधर एक हमारे पास, या फिर इधर देखो मैं इसमें बता देता हूँ, वहाँ चित्र बना दूंगा। जैसे हमारे पास ये कोई क्या है शंकु है, क्या है हमारे पास ये शंकु, ये शंकु है। इस शंकु को आधार के समानांतर यहाँ से काट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर ये अलग से हमारे पास देखो यहाँ से काट दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा ये। तो ये क्या होता है शंकु का छिन्नक, जिसकी ये त्रिज्या मान लो R1 है और ये त्रिज्या कितनी है R2। ये तो ये क्या होता है शंकु का छिन्नक। तो देखो शंकु का छिन्नक मैं यहाँ बता देता हूँ, चित्र बना देता हूँ शंकु का छिन्नक। देखो इधर बना देता हूँ एक बार चित्र। ये क्या है शंकु का छिन्नक, मान लो जिसकी ये बड़ी त्रिज्या तो है R1 और इस भाग की त्रिज्या कितनी है R2, कितनी है R2, और इसकी ऊंचाई कितनी ले ली हमने, मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है h, कितनी है h। तो शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा, देखो इसके सूत्र होता है 1/3 पाई h, फिर होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का R1 R2। तो ये शंकु के छिन्नक का क्या हो गया आयतन। फिर शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई L, फिर हो जाएगा R1 प्लस का R2, पाई L R1 प्लस I2, जहाँ L क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई, L क्या है जहाँ तिर्यक ऊंचाई। फिर आता है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसका सूत्र होता है, इधर मैं लिख रहा हूँ इसका सूत्र पाई L, क्या होता है पाई L R1 प्लस R2, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और यहाँ L क्या है तिर्यक ऊंचाई है। तो ये हमारे 13वीं प्रश्नावली से संबंधित महत्वपूर्ण क्या थे सूत्र। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।